हेलो दोस्तों। तो आज हम शॉर्ट वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट की सवाल डायरेक्ट उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट पर ही पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या आज हम सीखने वाले हैं। ये एक ए है, एक पॉइंट ए है, और ये बी पॉइंट है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन इधर से चलता है ए से बी की तरफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी की तरफ चलता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर बी से ए की तरफ वापस आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इससे पहले का जो वीडियो देखे हैं वो सोच रहे होंगे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम नहीं, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके इससे पहले का वीडियो देखो, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या चेंज है। तो ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और बी से ए तक जो है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ध्यान से समझना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? d है। अच्छा, जाने में जितना टाइम लगा आने में उससे t टाइम ज्यादा लगा। जाने में जितना टाइम लगा आने में उससे t टाइम ज्यादा लगा। तो ये जो है t टाइम क्या है? टाइम डिफरेंस है। यहां पर ये क्या है? टाइम डिफरेंस। ठीक है, अभी हम यहां पर जब प्रूफ करेंगे तो बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालते हैं। यहां पर देखो कैसे, अगर हम ए से बी का मोशन लें इधर से, जब ए से बी की तरफ जाता है तो स्पीड क्या है? x है, डिस्टेंस क्या है? d है, और जब x की स्पीड से जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम t1 लगा होगा। मान लें कि x की स्पीड से इधर गया a से b, तो मान लेते हैं कि हमने टाइम t1 लगा। ठीक है, अच्छा a से b का मोशन के लिए ये कंडीशन लगेगी। अच्छा, जब b से a की तरफ आ रहा था तब क्या स्पीड थी? y। उस केस में डिस्टेंस कितनी थी? तो b से a की तरफ आने पर जो डिस्टेंस थी वो d ही थी। और टाइम कितना लगा? तो हम मान लेते हैं टाइम t2 लगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जाने में जितना टाइम लग रहा है आने में उससे t टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब यह है कि t2 माइनस t1 ये t के बराबर होना चाहिए। समझो इस बात को, t2 माइनस t1 ये t के बराबर होना चाहिए। जाने में जितना टाइम लग रहा है आने में उससे t टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है। तो हमने कहा कि जाने में लग रहा है टाइम t1, जाने में लग रहा है टाइम t1 और आने में टाइम लग रहा है t2, तो t2 माइनस t1 t के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां से t हम क्या लिख सकते हैं? t बराबर से t2 की वैल्यू कहां से आएगी? देखो यहां से आएगी t2 की वैल्यू। t2 बराबर लिख सकते हैं d अपॉन वाई। t1 बराबर क्या लिख सकते हैं? t1 बराबर लिख सकते हैं d अपॉन x। अब यहां से d अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा d x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ये चीज आ जाएगी भाई। इसे सॉल्व करने के बाद d टाइम्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो d डिस्टेंस कितना आ गया? d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से एक्स वाई को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू टी। ये आ जाएगा d इस केस में। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि d x जाने की स्पीड, आने की वापस आने की स्पीड y, और d और जो ये t है, ये t क्या है? टाइम डिफरेंस है। तो इनके बीच का ये एक रिलेशन है। कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। इसका मतलब 3 चीजें देगा वो और आपसे एक चीज पूछेगा। ठीक है,
अब बहुत ध्यान से समझिए, ये टी क्या है, टाइम डिफरेंस है। ये हमेशा ये इस चीज को आप ऐसे करके लिख लो कि टी क्या है, टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। इससे पहले का जो वीडियो देखे हैं उसमें टी क्या था, उसमें टी था टोटल टाइम, क्या था। अच्छा, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके उसे पहले, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर टी टाइम क्या है, टाइम डिफरेंस है। और टाइम डिफरेंस कौन सा टाइम डिफरेंस है, जाने में जो टाइम लगा और आने में जो टाइम लगा, तो जाने के टाइम में जो आने का टाइम लगा उसमें जो टी ज़्यादा लगा वो है ये टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डी कितना आ गया, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू टाइम टी। अब देखो यहाँ तीन तरह के क्वेश्चन फिर से पूछेगा वो आपसे, या तो आपको डी दे देगा, टी दे देगा, यानी इनके बीच, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे देगा, टाइम डिफरेंस दे देगा, एक की स्पीड दे देगा, दूसरे की स्पीड पूछ लेगा, या फिर दोनों स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, टाइम डिफरेंस, डिस्टेंस पूछ लेगा, या दोनों स्पीड दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, टाइम पूछ लेगा। तीन प्रकार के सवाल यहाँ पर बनेंगे और डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछता है। जो सीजीएल में, सीएचएसएल में सवाल आते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर आते हैं बेस्ड। इसमें आप वैल्यू रखो, सीधे आपको आंसर है। इसलिए हमने कहा था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट एक निकाल देंगे और उसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, सवाल हो जाएगा। 2020 या 2021 में जो सवाल एसएससी में पूछा है इस पे अभी हम वो करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, डी सीखा है। डी बराबर कितना होता है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू टोटल टाइम टी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, देखते हैं। इफ अ ट्रेन रन एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। देखो यह एक ट्रेन है, ए पॉइंट से चलती है, कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ट्रेन, ठीक है। इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 11 मिनट, यानी ए से इस ट्रेन को बी तक पहुंचना था। तो जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब इस ट्रेन ने ए से चलना शुरू किया और बी पर पहुंची, तो पता चला कि 11 मिनट ट्रेन लेट हो गई। 11 मिनट, मान लो कि बी पॉइंट पर उसे 12 बजे पहुंचना था। कितने बजे पहुंचना था, 12 बजे, दोपहर में 12 बजे इसे पहुंचना था बी पॉइंट पर, ठीक है। तो जब ये ए से स्टार्ट हुई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलना शुरू की, तो पता ये चला कि 12:11 पर पहुंची। भाई 11 मिनट लेट का मतलब क्या हुआ कि 12 बजे तो इसे पहुंच जाना चाहिए था यहां पर, लेकिन 11 मिनट लेट पहुंची, इसका मतलब 12:11 पर पहुंची। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 11 मिनट, बट इफ इट रन एट 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन जाती है तो ए से बी पर पहुंचने में 11 मिनट की देरी हो जाती है। अच्छा, अगर मान लो ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, अगर ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से चले बी की तरफ, तो कितने, देन इट लेट बाई 5 मिनट ओनली, तो 5 मिनट की देरी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही थी, तो 12 बजे इसे पहुंचना था, लेकिन 12:11 पर पहुंची, यानी 11 मिनट लेट हो गई थी। अब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जब इधर से जाएगी ए से बी की तरफ, तो यहां पर 5 मिनट का लेट हुआ। 5 मिनट का लेट मतलब 12:05 पर पहुंची। पहुंचना इसे कितने टाइम पर था, 12 बजे पहुंचना था, लेकिन पहुंची कितने बजे, 12:05 पर। इसका मतलब 5 मिनट लेट हो गई। तो सवाल में पूछा गया है कि द करेक्ट टाइम इन मिनट में आपको बताना है फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी, यानी इस जर्नी को ए से बी के बीच में जो जर्नी है, जो डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने के लिए जो करेक्ट टाइम ट्रेन का है वो कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है। वो टाइम बताना है आपको मिनट में। देखो कैसे, हम यहाँ से ये करते हैं कि 40 की स्पीड से ये डिस्टेंस चली जा रही है और 12 बजे इसे पहुँचना था, तो 12:11 पर पहुँची, इसका मतलब 11 मिनट लेट थी। और जब यही डिस्टेंस 50 की स्पीड से चली जा रही है तो 5 मिनट लेट ट्रेन पहुँचती है, ठीक है। तो पहले तो हम इनके बीच का जो है डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस क्या होगा, डी, ये डिस्टेंस डी मान लें, ठीक है।
ये वही हमने वही कॉन्सेप्ट निकाला जो ए से बी फिर बी से ए। तो यहाँ पर बी से ए नहीं दिया, यहाँ पर दूसरा मोशन जो दिया है, पहले ए से बी गई, अब हमने निकाला था डेरिवेशन में कि बी से ए, तो वो बी से ए की तरफ मोशन नहीं दिया, वो दूसरा मोशन इधर की तरफ दे दिया कि भाई दोबारा जो है दूसरी, जब दोबारा ट्रेन लेके चला ड्राइवर तो 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से इधर ही चला, यहाँ से लेके। ठीक है, तो देखो डी हमने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी लिखा हमने, एक्स वाई, तो ये दोनों स्पीड हो गई भाई 40 50, ये दोनों स्पीड होगी x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, मतलब 50 माइनस 40, एक्स वाई और 50 माइनस 40। ठीक है, अब यहां पर हमें टाइम डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है? टाइम डिफरेंस लिखना है। अब देखो टाइम डिफरेंस क्या चीज है, 12:11 और 12:05 में कितने मिनट का टाइम डिफरेंस है? तो आप कहोगे 6 मिनट का। ठीक है, यहां पर आपको ये जो है ये टाइम डिफरेंस है, ठीक है, ये टाइम डिफरेंस है, दोनों तरफ के मोशन के बीच में कितना का टाइम डिफरेंस है? तो 6 मिनट का। आप देखो यहाँ पर तो 6 मिनट का है, लेकिन घंटे में है, सारी चीजें लिखी हैं, तो हमने क्या किया, 6 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये घंटे में आ गया। ठीक है, वही 6 मिनट था 60 मिनट। ठीक है, अब ये घंटे में होगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 10 40 गुणे 50 10 आ गया, और ये 1/6 से कटेगा तो 1/10 आएगा, यानी ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौको 20। एक बात हमें समझ में आ गई कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 20 किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आई? ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया था कि अगर ये 40 की स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इसे चलना है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 40, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगाएगा? तो आप देखो यहां से टाइम निकाल सकते हो, टाइम लगेगा 1/2। ठीक है भाई, 20 दूनी 40 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हमने 1/2 लिख दिया है। ठीक है, 1/2 आवर, 1/2 आवर यानी 30 मिनट। कितना टाइम लगा? 30 मिनट लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको बताना था ना, तो यहां से अगर ए से बी की तरफ चलेगा, 40 की स्पीड से चलेगा, तो वो तो 11 मिनट लेट हो जाएगा ना, तो 30 मिनट में जाके वो पहुंचेगा। 30 मिनट में अगर पहुंचेगा तो 11 मिनट लेट होगा, इसका मतलब 11 हमने निकाल दिया, तो 19 मिनट। उसे कितने बजे पहुंच जाना चाहिए था? 19 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, यानी यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंच जाना था? 19 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन वो पहुंचा कितना है? 11 मिनट लेट पहुंचा था। तो एग्जैक्ट टाइम आपको बचाना था कि ए से बी तक जाने में उसे कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा, तो उसे लगेगा 19 मिनट का टाइम। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो जो हमने कॉन्सेप्ट डिराइव जब किया था, ये चीज़ें जब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला था, तो क्या सोच के और सवाल में किस तरह से अप्लाई करवाता है। जो सीजल के एग्ज़ाम जो इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, एफसीआई में भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो कॉन्सेप्ट देखो आपको किस तरह से एग्ज़ाम में अप्लाई कराया जाता है, आप अच्छे से देख सकते हो। द करेक्ट टाइम इन मिनट फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी, तो करेक्ट टाइम कितना लगेगा? 19 मिनट का टाइम लगेगा, ये करेक्ट टाइम होगा। इससे ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो वो लेट हो जाएगी ट्रेन, तो ये करेक्ट टाइम 19 मिनट का आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं, तो उस टॉपिक को आप ज़रूर मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाएं, तो हम उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं इसी तरह से डिटेल में, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।